गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब हमारे चैनल पर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ये टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ी देर में ही आपको पता चलेगा। तो एक अच्छे से कोट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या लिखा हुआ है? द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज़ हिडन इन योर डेली रूटीन। मीन्स हर दिन आप जो करते हैं, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक आप जो करते हैं वही आपको फ्यूचर को डिटरमाइन करता है। तो बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आपका हर कदम, हर स्टेप आप ही के लिए उठना चाहिए। मीन्स आप हर कदम को एकदम सोच समझ कर रखिए, नहीं तो दैट विल वो आप ही को रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर में। तो इसलिए आप जैसा कदम उठाएंगे वैसा फ्यूचर आपका बनेगा। तो इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये है आपका चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव, हिंदी में पूरे नियम के साथ। तो हिंदी में हम लोग सीखेंगे बट नोट्स विल बी इन इंग्लिश फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आगे है। ये हम नोट्स आप लोग के फेवर में बनाए हैं, जैसे कि आप इसे यूज़ कर सकें। तो वॉइस चेंज कितने तरह के होते हैं? तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो रूल्स टू रिमेंबर विल वाइल डूइंग क्वेश्चंस। तो क्या क्या याद रखना है आपको क्वेश्चन करते समय वॉइस चेंज का? तो पहला रूल है फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों को जो वॉइस चेंज दिया रहता है क्वेश्चन में, उसमें हम लोगों को सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। तो ये हम लोग पहचानेंगे। नेक्स्ट सेकंड रूल है देन आइडेंटिफाई द टेंस। किस टेंस में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक्टिव वॉइस किस टेंस में दिया हुआ है। जनरली हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसिव से एक्टिव करना पड़ता है हम लोगों को, बट आज हम लोग करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई, पहला रूल क्या था? फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल है आइडेंटिफाई द टेंस, किस टेंस में दिया हुआ है वो, उससे भी पहचानना पड़ता है। थर्ड रूल है कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है पैसिव का, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये इसे भी ध्यान रखते हैं हम लोग बनाते समय। फोर्थ रूल है यूज़ बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव करते समय हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच नीडेड। कुछ केसेस में नहीं लिखते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर रूल, ऑलवेज यूज़ MB3 फॉर्म इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग MB3 फॉर्म का यूज़ करेंगे। MB3 फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, जैसे लास्ट नरेशन में डिस्कस किए थे MB1, MB2, MB3, MB4, MB5। तो MB थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस इन पैसिव वॉइस। इफ़ यू फाइंड इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर आपको MB1 या MB5 मिला, MB1 मतलब अगर सपोज गो मिला, MB5 मीन्स सपोज गोज मिला, तब हम लोग सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। और वो पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो वहाँ पर इज एम का यूज़ करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए। ऐसे ये आप वीडियो देखते हैं तो पूरा आपका वॉइस चेंज क्लियर हो जाएगा, इसमें नो डाउट है। नेक्स्ट MB2 फॉर्म, अगर सेंटेंस में MB2, गो का MB2 क्या होता है? वेंट। अगर वेंट मिल गया कहीं पर तो वहाँ पर आप वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। एंड इससे बाहर रूल नहीं होता है, डोंट वरी। MB4 मीन्स गो का MB4 क्या होगा? गोइंग। ING फॉर्म को MB4 बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग बीइंग प्लस MB3 का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड होता है तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, साथ में MB3 यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में विल, शैल, कैन, मे, मॉडल वर्ब्स यूज़ होता है तो उसके साथ बी लगाकर हम लोग MB3 लगाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस में करेंगे। अगर सेंटेंस में विल हैव, शैल हैव अगर होता है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे।
ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लेट्स डू सम प्रैक्टिसेस। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आई ईट केक, तो पहला रूल क्या था? फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मेन वर्ब है, और केक ऑब्जेक्ट है। तो ईट कौन सा फॉर्म है? MB1 है। तो MB1 या MB5 रहता है तो इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, केक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। अब MB1 और MB5 के कारण इज एम आर आता है तो केक के साथ इज लगाएंगे, केक इज़। और ऑलवेज यूज़ MB थर्ड फॉर्म। तो ईटेन बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव मी, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, दे का ऑब्जेक्टिव देम। जनरली ये सब का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, यू का यू होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट, वी का ऑब्जेक्टिव अस। तो दीज आर द रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, सी इज़ ईटिंग केक, यहाँ पर MB4 है, ये ईटिंग इज़ MB4। तो MB4 जब रहता है तो रूल में लिखा हुआ था क्या? बीइंग प्लस MB3। तो यहाँ पर बीइंग है और यहाँ MB3 है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, केक इज़ ईटन बाई, केक इज़ बीइंग ईटन बाई, सी का ऑब्जेक्टिव हर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैव डन माई होमवर्क। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, माई होमवर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो माई होमवर्क सब्जेक्ट बन गया, हैज़ हैव चेंजेस इनटू हैज़ बीन और हैव बीन। तो माई होमवर्क इज सिंगुलर, तो इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। आई यहाँ पर आई के साथ हैव लगता था इसलिए यहाँ, बट यहाँ पर माई होमवर्क के साथ हैव नहीं होगा, माई होमवर्क के साथ हैज़ बीन होगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। MB3 क्या होता है? सेम, डन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव मी। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दे रोट एन एशे। तो रोट इज़ द MB2 फॉर्म। तो MB2 रहता है तो वॉज नहीं तो वेर लगाते हैं। तो एन एशे इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज दे। तो एन एशे वॉज रिटन बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव देम। नेक्स्ट, सी हैड प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई हर। आई होप दिस ऑल एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू इन डूइंग वॉइस चेंज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का वॉइस चेंज कैसे बनाएंगे? सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, डू यू लव मी। तो इसको करने से पहले हम पहले ये क्वेश्चन बनाया गया है डू को लगाकर। अगर सिर्फ ये होता है यू लव मी, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब लव, ऑब्जेक्ट मी, तो मी का subjective I will take am, I am loved by you, I am loved by you। अब इसे क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे? am को सिर्फ आगे रख देते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो am I loved by you, तो दिस विल बी द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? हम दो तरीक़ा से यहाँ पर इसलिए रखे हैं जैसे कि अगर ये आप सीख चुके हैं तो इसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू चीट मी। डिड इज़ MB2। अगर इसे ऐसे लिखा रखा था यू चीटेड मी, तो यहाँ पर MB2 है ये, तो मी का सब्जेक्टिव आई वॉज चीटेड बाई यू। अब यहाँ पर इसका अगर सेम फॉर्म में क्वेश्चन होता तो वॉज को हम लोग आगे लिखते इसे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, वॉज आई चीटेड बाई यू। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस आर द सो ईजी क्वेश्चंस। हम इजी क्वेश्चंस आपके सामने रखें जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएँ आप। नेक्स्ट 8 नंबर पेज में अब ये WH वर्ड का है, तो ध्यान दीजिएगा, हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे आपके लिए। वाई डू दे बीट यू, वो लोग आपको क्यों मारे। अगर वाई नहीं होता तो सपोज़ क्या होता, दे बीट यू। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो यू आर बीटन बाई देम। तो सो इजी। ये जैसे जनरल रूल हम लोग पहले लगाए थे, यहाँ भी वही रूल लगा है। ये MB1 है तो इसका MB1 है तो इज एम आर, तो यू के यू विल टेक आर। और MB3 फॉर्म क्या होता है, बीट, बिटन, बिटन।
नेक्स्ट, अब WH वर्ड अगर होता है यहाँ पर तो हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे एज यूजल, वाई का वाई होता है। अब डू इज़ एक्टिंग हेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो देखेंगे यू के साथ क्या आता है, डू MB1 है इसलिए इज एम आर, तो यू के साथ इज एम आर आता है, तो यहाँ का आर जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में आगे आ जाएगा। तो यहाँ भी वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, तब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनता है, वाई आर यू बिटन बाई देम, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, व्हाट डज ही ईट, सिमिलरली यहाँ हेयर ऑल्सो MB5 है ये, इसलिए इज एम आर, तो व्हाट इज ईटन बाई हिम, क्लियर। नेक्स्ट, ये स्पेशल है, अगर हु होता है तो वहाँ पर हम लोग बाई होम से स्टार्ट करेंगे, और हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो बाई होम वॉज दिस डन, बाई होम वॉज दिस डन, वॉज क्यों हुआ है, क्योंकि ये MB2 है। नेक्स्ट, क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ स्टोलन हिज पेन, हु के लिए बाई होम, हैज़ हिज पेन बीन स्टोलन, यहाँ पर हिज पेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, तो हिज पेन को हम यहाँ लिखे हैं, और बीन ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आएगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है, हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चंस था आपके सामने, यहाँ पर ये वॉइस चेंज का सीरीज़, छोटा सा सीरीज़ कंप्लीट हो गया। अगर इसे बार बार 2-3 बार देखने से ये रूल सारा क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।